Hello everyone, myself शिप्रा तिवारी फ्रॉम GGIC तालबेट और मैं आप लोगों को क्लास 10 की गणित पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और उसका यूज़, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम ये कैलकुलेट करेंगे HCF और LCM। ये 4 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, ये दो धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास, ये दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो पूर्णांक हैं A और B, इनके लिए अद्वितीय मतलब कि यूनिक ऐसे दो सेट मिलेंगे हमें होल नंबर्स के Q और R, जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। इस एग्जाम्पल में A है 17 और B है 6। तो हम इस तरह से 17 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 5, 6 इंटू 2 यानी कि 12 प्लस 5 यानी 17। तो हमने 17 को 6 इंटू 2 प्लस 5 इस फॉर्म में लिखा, तो ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि 17 और 6 के लिए दो नंबर्स 2 और 5 हैं जिसके फॉर्म में हम 17 को लिख सकते हैं। मतलब एक प्रकार से हम यहाँ पर दो नंबरों के बीच में, दो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हर एक दो इंटीजर्स के लिए इस तरह का रिलेशन होता है। अब हम ये देखेंगे कि इस रिलेशन को निकालने के लिए हमें क्या करना है। इसी प्रकार से हम अगर दो नंबर और लें, जैसे 5 और 12 या 20 और 4, तो 5 और 12 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 12 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। 20 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 5 यानी कि 20 प्लस 0। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आप ये नोटिस करेंगे कि Q यहाँ 0 है और यहाँ R 0 है। इट मीन्स कि Q और R 0 भी हो सकते हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो R है वो हमेशा B से छोटा होना चाहिए। हमें इस तरह से Q और R ढूंढने हैं कि जो R है वो हमेशा B से छोटा हो। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई भी दो नंबर दिए हैं तो हम उनके बीच में ये रिलेशन कैसे निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन है लंबी विभाजन प्रक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल डिवीजन जो हम जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं, इस तरह का आप सब ने किया होगा छोटी क्लासेस में। यहाँ पर दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। हमारे पास A है 25 और B है 7 और इनके बीच में Q और R फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आएगा एक भागफल जो है 3 और एक शेषफल जो है 4। तो ये जो भागफल है ये कुछ और नहीं है, इसी को हम Q बोलते हैं और ये जो शेषफल है इसी को हम बोलते हैं R, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपने ये समझ लिया होगा कि जो आप इतने वर्षों से करते चले आ रहे हैं उसी तरह से जब आप विभाजन करते हैं तो आपको क्या मिलता है Q और R। तो Q होता है हमारा भागफल और R होता है शेषफल, यानी कि दो संख्याएं A और B जब हमारे पास हैं तो हम A को B से डिवाइड करते हैं
जो क्वोशिएंट आता है यानी कि जो भागफल आता है उसको यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह से हम किन्हीं दो नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स लेंगे। तो अब आप लोग अपने पेन और पेपर निकालिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये ए है और ये बी है। आपको क्यू और आर निकालना है। आप ए को बी से डिवाइड करिए, क्यू आपका भागफल हो जाएगा और आर आपका शेषफल हो जाएगा और इसको आपको लिखना है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ये देखिए इस तरह से। फर्स्ट है 10 क्रॉस 3, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा, भागफल आपका 3 आया और शेषफल क्या आया 1। सो 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। क्लियर। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में हम 19 से डिवाइड करेंगे 143 को। 19 7 सा 133 प्लस 10 इज इक्वल टू 143। तो ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। इसी तरह से 81 और 13 में 13 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 81। सो दिस इज इट। यानी हमने ये देखा कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उस रूप में अगर हमें किन्हीं दो नंबर्स को लिखना है तो हम क्या करेंगे, लंबी विभाजन प्रक्रिया करेंगे। जो भी भागफल आएगा वो क्यू होगा और जो भी शेषफल आएगा वो आर होगा।